नमस्कार बच्चों, मैं एस.के. ठाकुर सर, प्रतिभा इंग्लिश स्पॉट, टाउन क्लब रोड, मधुबनी। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी से हम सभी परेशान हैं और इस बीमारी के साथ इस बीमारी को भी हराना है और इसके साथ जीने के भी तरीका को खोजना है। इसी क्रम में आगामी आने वाली हमारी बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो कैसे हम अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस कोविड-19 महामारी पीरियड में अच्छे अंक प्राप्त करें घर बैठे, आज मैं उसी के बारे में आप सभी के समक्ष कुछ चंद बातों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अन्य विषयों की भांति आप अंग्रेजी में भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप कह सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि अंग्रेजी में भी आप गणित विषय की भांति 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अच्छे अंक यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए समय प्रबंधन बिल्कुल जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न को निश्चित समय दें और हमें ध्यान रखना है कि इसके लिए टाइम मैनेजमेंट की जो विशेष महत्व है उसको ध्यान देना है। अब रही बात कि हमें बुक और ग्रामर दोनों साथ साथ पढ़ना है। ग्रामर शुद्ध बनाने पर संपूर्ण अंक दिए जाते हैं और इसकी हमें नियमित पढ़ाई करनी है। हमें अपने स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देना है, साथ ही हमारी जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा अंक कटने की संभावना होती है। बच्चों, हमें ध्यान देना है कि वर्ष 2017, 2018, 2019 आप 20 के भी प्रश्नों को प्रश्न पत्र का अभ्यास करें। आप देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ ही समय में मॉडल अभ्यास पत्र का नियमित आप अभ्यास करें, जिससे कि आप का समय के साथ प्रबंधन बढ़िया हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि कम समय में अधिक अंक कैसे लाएं, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है और ग्रामर किताब से सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ अंक रहते हैं, तो पिछले वर्ष 50 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जिसमें 30 अंक का ग्रामर, 20 अंक बुक से था। इस बार हो सकती है कि 20% इसमें इजाफा हो जाए और 70% कम से कम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूछा जाए। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी जो आपके पास यदि बुक आप है, रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें आप यह प्रयास करें कि उसके समरी को जानें। सेक्शन बी में कंपोजिशंस, ग्रामर और लिटरेचर से संबंधित प्रश्न, जैसे मैं एशे की बात करूं
तो कम से कम 150 से 200 शब्द में आपकी एशे कहानी स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन होता है वह 4 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन 4 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। अब रही बात कि लेखन, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब जो हैं उसमें भी आपको 5 अंक रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संक्षिप्त प्रश्न, जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, वो 10 प्रश्न पूछेगा और उसमें से 5 का जवाब देना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर कविता का संक्षेपण 5 अंक, 5 अंक, 3 प्रश्न रहेगा, उसमें से 1 का जवाब देना है। और गद्य का जो संक्षेपण है 5 प्रश्न रहेगा, उसमें से 1 का जवाब देना है। तो इसमें प्रेसीज, अनसीन पैसेज, ट्रांसलेशन है, जिसमें से आपको 1 का जवाब देना रहता है। कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स का मैं आपके सामने में जिक्र कर रहा हूं कि प्रोज में जैसे भारत इज माई होम, द अर्थ, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पिंच ऑफ स्नफ। इसी तरह पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एंड epitaph, my grandmother's house, song of myself, now the leaves are falling fast, a Macavity the mystery cat। इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों को आप यदि देखें, आप अध्ययन करें। लेकिन मैं इससे पूर्व भी बता चुका हूं कि अच्छे मार्क्स के लिए समय का प्रबंधन जो है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप का यदि टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो आपकी परीक्षा भी बढ़िया होगी, क्योंकि कम समय में आप कैसे अच्छे अंक लाते हैं यह डिपेंड करता है आप पर। मेरी राय माने तो एक बार यथासंभव आप अपने कोर्स के बुक्स को ज़रूर पढ़ें, नहीं हो पाता है तो उसके समरी को पढ़ें। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो महत्वपूर्ण मैं बातें बता रहा हूँ वह महत्वपूर्ण बातें ये है कि जितने भी प्रोज के ऑथर्स हैं, पोएट्री के पोएट्स हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप पढ़ेंगे कि जितने भी ड्रामेस्टिक्स हैं, राइटर्स हैं, चाहे वो अमेरिकन राइटर्स हो, इंडियन राइटर्स हो, उनकी जो वर्क्स हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उनको आप जरूर याद करें, स्मरण रखें कि कुछ इंडियन नॉवेलिस्ट्स कौन हैं, अमेरिकन ड्रामेस्टिक्स कौन हैं। ये जब आप बुक में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। बच्चों, कम समय में हम कैसे बढ़िया मार्क्स लाएं, मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बात एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दें। आपका जो हैंडराइटिंग है वो सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा अंक कटने की पूर्णतः संभावना होती है। हैंडराइटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम लोग कहते भी हैं ऑब्वियस नीड्स एविडेंस, और आप इस बात को भली भांति समझते होंगे। तो आप यदि मॉडल्स पेपर आ जाती है तो आप उस मॉडल्स पेपर के माध्यम से आप अध्ययनरत हों, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप कम समय में अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एस.के. ठाकुर आप सभी को आगामी परीक्षाओं को शुभकामना देता हूं। नमस्कार।